हम लोग आंदोलन के समय में भी कहते थे कि सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं, और निश्चित रूप से सच्चाई की लड़ाई के रूप में, बागी के रूप में नवीन हेम्ब्रम जी आए हैं, उसको हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। और पूरे झारखंड की जनता अपने सर माथे में निश्चित रूप से बैठाएगी। यहाँ अपने शहीदों का, अपने पुरखों का सपना को जो साकार करना है, उसके लिए आदरणीय नवीन हेम्ब्रम जी को हम लोग को पूरे राज्य स्तर पे घर घर में जाइए, रिश्ता नाता में बताइए कि किस तरह से लड़ाई हो रहा है। यहाँ पार्टी वाले लोग हैं और हम लोग माटी वाले लोग हैं, सब पार्टी वालों को रिजेक्ट करो। 23 साल में सारे पार्टी के लोगों ने हम लोग को दगा दिया है, इसलिए माटी वाले लोग अपने शहीदों को, अपने पुरखों को याद करो। याद करने के बाद ही 2024 का जो दृश्य आएगा, जो ये माटी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उसी को विधानसभा में भेजना है, उसी को लोकसभा में भेजना है। ये कहना है कि हम लोग को सवाल दर सवाल इनकलाब चाहिए, और भगवान बिरसा मुंडा के राह में चल सके, सिद्धू कानू के राह में चल सके, तेलंगा खड़िया के राह सके चल सके, वीर बुद्धू भगत के राह में चल सके, वैसा माई का लाल चाहिए। और हम लोग के बीच में ऐसा माई का लाल आ गया है। हम लोग के बीच में नवीन हेम्ब्रम जैसा आ गया है, जो सड़क से लेकर के संसद आपका यहाँ तक सदन तक में अब लोग आदिवासी मूलवासी के बातों के लिए लगातार लड़ रहा है। ऐसे लड़ाकू साथी को हम लोग निश्चित रूप से पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी जनता अपने शहीदों को, अपने पुरखों को, यहाँ आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप राज्य भी जो 23 सालों में नहीं बन पाया है, वही राज को के अंदर में विधि विधान, वही कानून को लागू करने के लिए और उस कानून को बनाने के लिए कि आज स्थानीय नीति नहीं बना। मुख्यमंत्री आदिवासी है, कल्याण मंत्री आदिवासी है, लेकिन हमारा कानून लागू नहीं हो रहा है। हम लोग को कानून लागू करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। ये शर्मनाक स्थिति बना हुआ है। स्थानीय नियोजन नीति लागू करना होगा। आवाज दो हम लोग। वीर तिलंगा खड़िया का, सिद्धू कानू का, तो उन लोग महापुरुषों ने जो यहाँ देख रहे हैं, आग से लड़ा था। जब अंग्रेजों का राज था तो तोप चलता था, गोली चलता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने उस आग से लड़ा। अभी तो मामूली पानी बरसा है। हमारे पुरखों ने जो लड़ करके इतिहास बनाया है, हम उसी के वीर संतानों के पुत्र हैं। लेकिन यहाँ राज के अंदर में हमारे शहीदों का जो सपना है, वो सपना धूल धूल से हो रहा है। कहने के लिए हम लोग के आदिवासी और मूलवासी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, विधानसभा में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप काम करना चाहिए था, हमारे शहीदों के सपने के अनुसार से नियम कानून बनाना चाहिए था। भगवान बिरसा मुंडा के, शहीद सिद्धू कानू के त्याग और संघर्ष से, बलिदान से जो सीएनटीएसपीटी कानून बना है, नई शेड्यूल में है, कानून बना हुआ है, लेकिन शर्मनाक स्थिति है कि मुख्यमंत्री आदिवासी है, कल्याण मंत्री आदिवासी है, लेकिन हमारा कानून लागू नहीं हो रहा है। हम लोग को कानून लागू करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। ये शर्मनाक स्थिति बना हुआ है। हम तो धन्यवाद देते हैं। हम लोग आंदोलन के समय में भी कहते थे कि सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं, और निश्चित रूप से सच्चाई की लड़ाई के रूप में, बागी के रूप में नवीन हेम्ब्रम जी आए हैं, उसको हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। और पूरे झारखंड की जनता अपने सर माथे में निश्चित रूप से बैठाएगी। यहाँ अपने शहीदों का, अपने पुरखों का सपना को जो साकार करना है, उसके लिए आदरणीय नवीन हेम्ब्रम जी को हम लोग को पूरे राज्य स्तर पे घर घर में जाइए, रिश्ता नाता में बताइए कि किस तरह से लड़ाई हो रहा है। यहाँ पार्टी वाले लोग हैं और हम लोग माटी वाले लोग हैं, सब पार्टी वालों को रिजेक्ट करो। 23 साल में सारे पार्टी के लोगों ने हम लोग को दगा दिया है, इसलिए माटी वाले लोग अपने शहीदों को, अपने पुरखों को याद करो। याद करने के बाद ही 2024 का जो दृश्य आएगा, जो ये माटी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उसी को विधानसभा में भेजना है, उसी को लोकसभा में भेजना है। ये कहना है कि हम लोग को सवाल दर सवाल इनकलाब चाहिए, और भगवान बिरसा मुंडा के राह में चल सके, सिद्धू कानू के राह में चल सके, तेलंगा खड़िया के राह सके चल सके,
सके, वीर बुद्ध भगत के राह में चल सके, वैसा माई का लाल चाहिए। और हम लोग के बीच में ऐसा माई का लाल आ गया है। हम लोग के बीच में लोविन हेम्ब्रम जैसा आ गया है, जो सड़क से लेकर के संसद आपका यहाँ तक सदन तक में अब लोग आदिवासी मूलवासी के बातों के लिए लगातार लड़ रहा है। ऐसे लड़ाकू साथी को हम लोग निश्चित रूप से पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी जनता, अपने शहीदों को, अपने पुरखों को, यहाँ आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप राज्य भी जो 23 सालों में नहीं बन पाया है, वही राज को के अंदर में विधि विधान, वही कानून को लागू करने के लिए और उस कानून को बनाने के लिए कि आज स्थानीय नीति नहीं बना। कहने के लिए तो हमारा विधायक है, हमारा मंत्री है, लेकिन चुल और पानी में डूब मरो जो आदिवासी मूलवासी हितों में काम नहीं करता है। क्या नाम लगाया हुआ है कि आदिवासी है तो मूलवासी है। शर्म करो, कानून किसके लिए बनाना चाहते हो? ऐसा लगता है ये बिहार झारखंड का विधानसभा नहीं है, ये बिहार विधानसभा का पार्ट 2 है। ये नहीं चलेगा। यहाँ से आज से आप लोग संकल्प लेकर जाइए, कसम खाइए कि किसी भी बाहरी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। हम लोग में भी गलती होता है कि लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, गैर खतियानधारी को वोट नहीं देना है। इस बात को भी समझिए। और इसलिए अभी लंबा भाषण नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतने कहेंगे कि लोविन हेम्ब्रम जैसा एक हमला शहीदों का सपना, हमारे पुरखों का सपना और आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप हम लोग के लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो निश्चित रूप से 2024 में लोविन बाबू को झारखंड का मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे कि नहीं? एक बार जोर से नारा लगाइए, लोविन हेम्ब्रम जिंदाबाद। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? इसलिए आप लोगों को संकल्प लेना होगा कि माटी के लिए लड़ने वाले लोग, हमारे वीर शहीदों के सपना को साकार करने वाला जो व्यक्ति लड़ाई के लिए निकला है, उसको हम लोग अगले झारखंड का विधानसभा में और झारखंड से जो लोकसभा में जाने वाले लोग हैं वो सबको यहाँ से भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।